उधर पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ युवक बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीटते हैं। घटना अमरिया क्षेत्र की है। बुजुर्ग ने बताया कि उत्तराखंड के नानकमत्ता में रहने वाले युवक से उनका विवाद हो गया था, जिसके बाद पंचों ने विवाद को सुलझा दिया। उसके बाद भी बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। वहीं पुलिस ने इस घटना का पता चलते ही कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नहीं मारूंगा तेन शर्म नहीं आई मार दे यार मार नहीं दे कितना की है अगे ना आया जी काम खराब है ना अगे ना पीछे रहो वीडियो बना दी बंदे दी अगे रहो तेनो पंचायत बुजुर्ग के साथ किस तरीके से पेश आया गया देख सकते हैं। युवकों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर वहां पर बालों को खींचकर वहां पर बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर से खबर है, जहां पर दो गुटों में मारपीट हुई है। आपसी विवाद में दो गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। मारपीट में दो लोग घायल हो गए हैं। पटेहरवा गांव में यह मारपीट हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कुशीनगर की, जहां पर मारपीट में दो लोग घायल हो गए। बीच सड़क पर लाठी डंडे लेकर दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों में आज जमकर मारपीट हुई। खबर एटा से है। यहां पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। सेक्रेटरी के गुर्गों ने लाभार्थियों को पीटा है। आवास आवंटन में सही को गलत बताया गया, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई और बहस के बाद सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। एटा के थाना जथरा ब्लॉक का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। और बातचीत करने के लिए प्रशांत कुमार हमारे संवाददाता एटा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस पूरी गुंडई के मामले में अब तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? जी अनुपम, आपको बता दें, देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो गुंडई देखने को मिली है, लाभार्थियों को पीटा गया, जबकि सरकार का सीधा जो है दावा है कि किसी भी लाभार्थी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाए और सबको प्यार से जो है समझाया जाए, लेकिन बावजूद इसके आवास आवंटन को लेकर ये यहाँ जो है लाभार्थी आए थे, बावजूद इसके इनको डंडों से पीटा गया और जो गुर्गे थे उनके गुर्गों ने लगातार उनको पीटते रहे, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन का कोई भी अधिकारी उन्हें बचा नहीं रहा था। लेकिन वहीं आज अभी तक जिला अधिकारी ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है प्रशांत की सरकारी विभाग का परिसर है, पुलिस और तमाम अधिकारी वहां पर बैठते भी हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी वहां पर रहती हैं, और इस तरीके से लाठी डंडे चलते रहे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जी अनुपम, ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक सरकारी महकमे में गुर्गे आके पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बीडीओ और एडीओ जो है आराम से बैठे रहते हैं और तमाशाहीन बने रहते हैं। पूरे मामले को देखने के बावजूद भी उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि बीच बचाव करा दिया जाए, और जो सेक्रेटरी है उसके सेक्रेटरी के गुर्गे जो है लगातार उनको पीटते रहे, और जो लाभार्थी है उन्होंने हालांकि थाने में शिकायत भी की है। अभी तक उनके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गुर्गे के खिलाफ किसी के मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। फिलहाल प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से बेरहमी के साथ वहां पर पीटा गया है और खुले तौर पर सरकारी दफ्तर में ही ये गुंडई का नजारा कैमरे में कैद हुआ है। खबर हापुड़ से है, जहां पर युवक की मौत के बाद आज लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। गुस्साए लोगों ने पहले हाईवे को जाम कर दिया, जेसीबी से कुचलकर युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद लोग वहां पर आक्रोश में आ जाते हैं। नगर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। इसके बाद लोगों का आक्रोश वहां पर देखने को मिलता है और लोग वहां पर रास्ते को जाम कर जमकर हंगामा करते हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर खुर्जा में एक ब्लड बैंक के संचालक के घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार में एक सनकी युवक ने ईंट पत्थर मारकर शीशे तोड़ डाले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा के जीटी रोड की हैं, जहां पर स्थित एक चैरिटेबल ब्लड बैंक के संचालक की कार उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी कि बाइक सवार होकर आए एक सनकी ने पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गया। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी का ये फुटेज है। तीसरी आंख में ये कैद हो गया किस तरीके से ये आता है, गाड़ी के शीशों को तोड़ता है और वहां से फरार हो जाता है। ये सनकी युवक, देखिए आप किस तरीके से, ये फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वो गाड़ी के पहले पास आता है और उसके बाद आकर के
बीडीएस अधिकारी की कार के वहां पर शीशे तोड़ के फरार हो जाता है। ये थाना खुर्जा नगर में स्वास्थ्य चैरिटेबल ब्लड बैंक है। इनके जो मालिक हैं उनके आवास पर रात में जो गाड़ी खड़ी हुई थी उस पर कुछ लोग, 2 लोग आए, उनके द्वारा पत्थर मारकर शीशे तोड़े गए हैं। फायरिंग की बात जो जैसा बता रहे अभी तक इस तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। हम लोग अभियोग पंजीकृत कर इसमें तत्काल कार्रवाई कराएंगे। और बातचीत करने के लिए तुषार तिवारी हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तुषार, कौन है ये सनकी युवक और क्यों इस तरह का कृत्य, क्यों इस तरह की वारदात को इसने अंजाम दिया? जी मैं बता दूं, जो ये जिसकी गाड़ी है वो ब्लड जी तुषार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार हम फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से। ऐसे में आप भी सावधान रहिए, अगर आप कहीं पर अपनी गाड़ी को खड़ा करके पार्क करके जाते हैं और कोई सनकी युवक है या फिर आपसे किसी की लड़ाई हुई है या किसी और तरह से, तो वो इस तरीके का कृत्य कर सकता है। और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से है। यहां पर यमुना से बालू रेत निकालने को लेकर आज फायरिंग हुई है। खनन माफियाओं में आपस में ही गोलियां चल गईं। बालू निकालने को लेकर यह विवाद दोनों के बीच हुआ है। 2 लोगों को गोली लगी है। फायरिंग के दौरान तलवारों से भी हमले किए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर इन हथियारों के साथ वहां पर हमला किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती हुए हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में आपको बता दें कि उनको भर्ती किया गया है। कल्याण सिंह को एयर एम्बुलेंस के जरिए गाजियाबाद लाया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, कल्याण सिंह जी को लखनऊ के पीजीआई से फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की बात हालांकि कही जा रही थी, लेकिन उनके जो घर के लोग हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है। फिलहाल जो खबर है वो 2:30 बजे के एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में स्थित है। फिलहाल जो पीजीआई की तरफ से कल एक मेडिकल बुलेटिन उनके जो है स्वास्थ्य को लेकर जारी किया गया था, उसमें पीजीआई ने बताया था कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये शिफ्टिंग का पूरा मामला आज बहुत ज्यादा टेक्निकल तौर से भी लोगों के समझ में नहीं आया। लेकिन फिलहाल पीजीआई के जो चिकित्सक कह रहे हैं, उनका साथों से कहना है कि उनको कल देर रात में सांस फूलने की कोई दिक्कत हुई थी। ऐसे उनके परिजनों की तरफ से अनुरोध किया गया था कि उनको शिफ्ट कराना चाहते हैं। इस दशा में उन्होंने उनकी शिफ्टिंग की पूरी व्यवस्था कराई। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव रिजेक्ट हुए थे 3 दिन पहले और परसों उनको ऐसी पीजीआई में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वो गाजियाबाद पहुंच गए हैं। यशोदा अस्पताल के चिकित्सक अब उनका इलाज करेंगे, लेकिन तमाम उनके जानने वाले, सुनने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग उनकी तबीयत को लेकर के अभी भी चिंतित हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, अगर आप बता पाएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में उनके पोते भी मंत्री हैं और उनके पुत्र भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके द्वारा क्या कोई जानकारी दी गई है अब तक? देखिए, उनके जो पीआरओ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बाबूजी की तबीयत बेहतर है। उनको शिफ्टिंग के लिए इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया गया था कि मुझको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यशोदा अस्पताल के जो मालिकान हैं वो कल्याण सिंह के पुराने परिचित बताए जाते हैं। तो ऐसे में शायद वो कंफर्टेबल वहाँ पर ज्यादा फील करें। हालांकि जो घर के लोगों के और उनके जो ऑफिशियल स्टाफ है उन्हें साथों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन पीजीआई की तरफ से भी जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था कल, उसमें भी इसी तरह की बातचीत हुई थी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी है। एयर एम्बुलेंस से उनको गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। हरदोई में लव जिहाद का एक मामला निकलकर सामने आया है। ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां पर फेसबुक पर दोस्ती की गई, चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप लगाया गया है, मोबाइल से अश्लील तस्वीरें खींची गई, तस्वीरों के नाम पर लगातार ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को, जिसको आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो आरोपी है जो तस्वीरों के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, जिसने अश्लील तस्वीरों को खींचा मोबाइल से और चाय में नशा मिलाकर रेप किया।
और बातचीत करने के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। आशीष, किस तरीके के आरोप लगाए गए थे, पीड़िता ने क्या जानकारी दी, किस तरीके से इस व्यक्ति ने पूरा ताना बाना बुना? देखिए, पूरा मामला पाली कस्बे का है। जो ये कमर अली नाम का लड़का है, इसने एक फर्जी आईडी बनाई एक पत्रकार अंकित वाजपेयी के नाम की और उससे लड़की को रिक्वेस्ट भेजी। लड़की हरदोई में रहती है, जिसके बाद उस लड़की ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ले लिया और इन लोगों की बात आपस में शुरू हो गई। उसने ये नहीं बताया कि वो अलग धर्म से है। फिलहाल उन दोनों की बात होती रही। बात होने के बाद लड़के ने कई बार उसको पाली बुलाया, लड़की नहीं गई और अभी कुछ दिन पहले उसने जब दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई तो लड़की पाली गई और एक चाय पिलाई गई उसको, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसका लड़की का आरोप है, जब मैं बेहोश हो गई तो मेरे साथ गलत काम किया गया और अश्लील फ़ोटो खींची गई, जिसके बाद मुझे उन अश्लील फ़ोटो को दिखा के मेरी शादी तोड़वाई जाती है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को, न्यूज़ 18 की ने जब प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बिल्कुल आगे की कार्यवाही में लग गई है। आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। आशीष हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर मेरठ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। अब्दुल्ला नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाम बदलकर 17 साल की मासूम नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, नकली बाल लगाकर हुलिया बदल करके उसका अपहरण भी किया और 13 दिन तक उसके साथ बलात्कार कर। मेरठ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम अब्दुल्ला है। इसकी करतूतों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले इसके बालों का कमाल देखिए, ये नकली बाल लगाए हुए है और विग लगाकर ये शख्स लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। नकली बाल के साथ साथ इसने अपना नकली नाम भी रखा था। अब्दुल्ला के बजाय ये अपना नाम अमन बताता था और इसी नाम के सहारे फेसबुक पर एक 17 साल की लड़की से दोस्ती कर ली, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर रेप किया। इस शख्स की 4 शादियां पहले ही हो चुकी हैं और इसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी हरकतें किसी शातिर बदमाश से कम नहीं। ये हमेशा लड़कियों की तलाश में जुटा रहता, उनसे ऑनलाइन दोस्ती करता, फिर मिलने पहुंच जाता। लेकिन इस बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस विग वाले लव जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहीं वो लव जिहाद वाले किसी रैकेट का हिस्सा तो नहीं। वहीं लव जिहाद का शिकार हुई लड़की अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अब्दुल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला नाम का ये शख्स खुद को अमन बताता था। बीती 3 सितंबर को इस शख्स ने एक किशोरी को बहलाया फुसलाया और उसे अगवा करके अपने साथ ले गया। 13 दिन बाद आखिरकार कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पीड़ित किशोरी को बरामद कर लिया है और अब्दुल्ला उर्फ अमन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पुलिस ने 363, 376 और पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अब्दुल्ला उर्फ अमन पर दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। बुलंदशहर में गौ तस्करी के 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कई कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बुलंदशहर पुलिस को इन आरोपियों की काफी दिनों से तलाश थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके द्वारा कल एक पुलिस मुठभेड़ में 2 साथी गोकस गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक का नाम सद्दाम और दूसरे का भी नाम सद्दाम है, लेकिन दोनों पिता के नाम अलग अलग हैं। ये दोनों थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध 5 से अधिक, दोनों के विरुद्ध 5 से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। विशेष रूप से गोकसी के अपराधी हैं, जानवरों की चोरी करना, उन्हें ले जाना और फिर काट देना। बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसका इलाज किया जा रहा है। गिरफ्तार सीरिया का जाना माना स्टिशटर बदमाश है। इसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये पेरोल पर आकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हत्या के मामले में 8 सालों से जेल में बंद था और जेल से निकलने के बाद घटनाओं को अंजाम देता था।
क्राइम न्यूज में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें जीनत के साथ। नमस्कार।